गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के पहले पाठ परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ अन्य संक्रियाएं सीखेंगे। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है -9/8 गुना -32/-3। तो इसमें -9/8 हम जानते हैं, इसलिए एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि एक नेगेटिव संख्या है और इसकी गुना करनी है -32/-3। तो वास्तव में हमें जोड़ और घटा के लिए जो गणना की प्रक्रिया होती है उसमें हमें सबसे पहले चेक करना होता है पद कितने हैं, और पद के लिए हम कोष्ठक के बाहर कहीं प्लस माइनस है या नहीं ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पर इस कोष्ठक के बाहर भी केवल प्लस का चिन्ह है, लेकिन इसके बाहर गुना है, तो हम ये एक पद मान के करते हैं। जब कोई एक ही पद में चिन्ह आते हैं तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देता है, दो माइनस होते ही कैंसिल कर देते हैं, चाहे तो हम इन्हें गिन करके काउंट कर ले। जब भी माइनस पेयर्स में आते हैं, जोड़े में आते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जब प्लस पेयर्स में आते हैं तो वो कैंसिल नहीं करते, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो उस चिन्ह को आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे पहले एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में पहले जो संख्या है -9/8, तो 9 के आगे माइनस का चिन्ह है और 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो 8 का चिन्ह प्लस का माना जाएगा। तो इस तरीके से -9/8 गुना -32/3, तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बटे का चिन्ह बराबर है, तो उसके ठीक सामने बटे लगाएंगे, ऊपर की संख्याएं ऊपर लिखेंगे एक साथ करके 9 गुना 32, और सबसे पहले चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह में ये तो कैंसिल हो गए, तो एक चिन्ह बचा माइनस का। अगर चिन्ह माइनस का बचता है तो लिखते हैं, प्लस का बचता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नीचे आ गए 8 गुना 3, यानी गुना के नियम में ऊपर वाली संख्याएं ऊपर गुना करती हैं, नीचे वाली संख्याएं नीचे गुना करती हैं। तो कोई चीज़ करती हो तो काट सकते हैं, जैसे 8 से 32 कटा तो हो गया 8 चौक 32। ऐसे ही 3 से 9 कट जाता है, 3 या 9, तो ये बराबर बच गया हमारे पास माइनस के 3 गुना 4, यानी कि माइनस के 12 है। पहले का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है -32 गुना -7/36 बराबर। तो अब यहाँ पर क्या स्थिति है, -32 गुना -7/36। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक सबसे पहले चिन्हों की बात करते हैं तो इसमें एक चिन्ह है और इसमें एक चिन्ह है, तो चिन्ह जा करके चिन्ह में गुना करेगा। तो माइनस में दो चिन्ह हो गए हमारे एक तरीके से माइनस के, और माइनस के जैसे ही दो चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वास्तव में प्लस नहीं होता, प्लस होता है, लेकिन ये कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो हम ये ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो ये जब चिन्ह कैंसिल हो गए तो कोई चिन्ह नहीं बचा, और कोई नहीं बचा तो वो प्लस हो जाता है। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास चिन्ह को छोड़ करके बच गया 32 गुना 7/36, ये बराबर हो जाता है हमारे पास। अब गुना करनी है, अब 32 तो बीच में है क्योंकि ये संख्या 2 है और ये संख्या 1 है। अगर चिन्ह माइनस का है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस का नहीं है तो ब्रैकेट को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उस स्थिति में क्या, चिन्ह हमारे सब बराबर, जैसे बराबर है, बराबर के सामने ही गुना चाहिए, गुना के ठीक सामने बटे आना चाहिए। तो ये सब एक सीध में हो ऐसा हम प्रयास रखें, इससे लिखने में आसानी होती है, सवाल करने में आसानी होती है। अब समस्या क्या हुई कि जो 32 है ये अकेला है, 7/36 ये अलग है।
अब इसकी समस्या है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि वो 32 7 में गुना करेगा या 32 36 में गुना करेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें कि एक जैसी संख्याएं ही आपस में कोई भी कार्य कर सकती है, गुना कर सकती है, भाग कर सकती है, जोड़ घटा कुछ भी हो, संख्याएं कैसे होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी होने के लिए अब इसमें केवल एक ही संख्या है जिसका नाम 32 है, इसमें इस संख्या में दो संख्याएं दी गई हैं, एक 7 एक 36 है, मतलब इसके पास दो संख्याएं हैं, इसके पास एक है, तो समस्या तो रहेगी। तो उस समस्या से बचने के लिए हम इसको भी दो संख्याओं में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, एक बटे भी होना चाहिए, इसके पास बटे होगा, और हम जानते हैं जब बटे कुछ नहीं होता तो बटे 1 होता है, क्योंकि 1 ने इसे काट दिया होगा। तो अब हो गई ये, क्या हुआ, ये भी दो संख्याएं हो गई और ये भी दो संख्याएं हो गई, और जब ये दोनों संख्याएं हो गई तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर गुना कर लेगा जा करके, 32 गुना 7 बटे 36, ठीक है। तो ये 32 गुना 7, अच्छा एक रह गया, एक भी कर लो भाई, 1 गुना 36। अब हमारे पास एक तरीका तो हम इनको गुना कर लें, उसके बाद हल करें। दूसरे, हम पहले जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली बटे है, यानी नीचे वाली भाग करती है ऊपर को, तो ऐसी संख्या देखते हैं जो ऊपर की किसी संख्या को काट सके और वही संख्या निचले वाली भी किसी संख्या को काट सके। तो अगर ऐसी कोई संख्या मिल जाती है तो ठीक है, और ऐसा काम करते हैं हम छोटी संख्या से। कौन सी संख्या से, छोटी संख्या से हम बात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या काटने वाली यानी भाग करने वाली होती है 1। 1 से तो सभी कट जाते हैं, तो इसलिए हम 1 को काउंट नहीं करते। फिर उससे छोटी कौन सी हुई, उसके बाद छोटी हुई 2। तो 2 से अगर हम देखेंगे तो ये कट जाएगा क्या, इसे भाग करके देख लेंगे। यहाँ पर 2 से 32 कट जाता है क्या, तो 32, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ माइनस करते हैं और उतार ली एक संख्या 2, 2 6 12 है, तो कट जाता है यो। लेकिन अगर 2 इसे तो काट दिया, क्या इसे भी काट देगा क्या, तो 2 से 36 को भी देखें भाग करके, 2 से 36 को भाग किया तो क्या होगा, 2 एकम 2, वही 1 बच गया, 6 को नीचे उतार लिया, 2 अट्ठे 16। पहाड़े कहे थे आपसे कि 20 तक लिखने हैं, 20 तक याद करने हैं, तो वो पहाड़े याद कर लिए होंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 से ऊपर की भी एक संख्या कट जाती है, नीचे की भी एक संख्या कट जाती है, तो इसका मतलब हम 2 से दोनों को काट सकते हैं। तो 2 से कितनी बार, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से फिर ये कट जाएगा। अब जो कट के आया क्या ये कट जाएंगे, तो हम देख रहे 2 के पहाड़े में 16 भी आता है और 18 भी आता है, तो इसे भी काट दो। क्या आ गया, ये 2 से 8 बार कट गया, 2 से 9 बार कट गया, तो ये बराबर कितना हो गया, 8 बच गया। अगर बहुत ज़्यादा जाते हैं तो बाद लिख लेते हैं बटे 9। अब ऐसी संख्या जो इसे काटते 2 से काट जाएगी, लेकिन 9 2 के पहाड़े में नहीं आता। फिर आती है 3, तो 3 से 8 नहीं कटता, तो फिर निचले की बात खत्म नहीं होगी। 4 से कट जाता है लेकिन 9 नहीं कटता। 9 किससे कटता है, केवल 3 से कटता है, 3 से ऊपर संख्या नहीं कटती। इसका मतलब हम इसे और ज़्यादा नहीं काट सकते। तो जो बच गया वो लिख लेंगे, क्या हो गया, 8 सत्ती 56 बटे 9। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ जाता है। जब हमें एक संख्या दी गई हो तो सबसे पहले उसे दो संख्याओं में कन्वर्ट करेंगे, यानी बटे 1 लगाएंगे, और फिर संख्याओं में सीधे सीधे हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया है इसी का पहले का थर्ड पार्ट, माइनस के 36 बटे 5 गुना 20 बटे माइनस के 3, 20 बटे माइनस के 3। तो सबसे पहला काम चिन्ह को देखने का है। जो पहली संख्या है इसमें -1 है,
दूसरी संख्या से माइनस एक ही है, बटे में है, तो हमें काउंट करना है तो कितने माइनस हो गए, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो दो माइनस हो गए। तो दो माइनस हो जाते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच गया, अब बच गई संख्याएं। और संख्या कौन सी बची ऊपर, एक तो बच गई 36, ऊपर वाली ऊपर गुना करेगी और नीचे वाली नीचे करेगी, गुना 20 बटे 5 गुना